हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर वीडियो लाए हैं। आज हम जानते हैं स्वर्ग और नर्क कैसे होते हैं और परलोक का रहस्य के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में परलोक की बड़े विस्तार से व्याख्या की गई है। अनेक ग्रंथों में स्वर्ग और नर्क जाने के रास्ते, कर्म आधारित फल और उनके दंडों के विस्तार से लिखा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि स्वर्ग तीसरे आकाश में बसा है। ये वो जगह है जहाँ मधु के स्वाद वाली हजारों नहरें बहती है। वही अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि स्वर्ग में घी के हौज, मधु के तालाब, शराब से बहती हुई दूध, दही और पानी से सींचने वाली सब मीठी नहरें और कमल वाली झीलें प्राप्त होती है। वहाँ शहद, घी और मदिरा का भंडार है जिसे पीने के लिए किसी की भी अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। महाभारत के 7वें अध्याय में लिखा है कि स्वर्ग में बुढ़ापा, शोक और थकावट नहीं, न वहाँ कोई भय है। वहाँ गंधर्व और मनोहर अप्सराएं नृत्य, वाद्य, गीतों, नाना प्रकार के हास्य द्वारा मनोरंजन करती है। महाभारत के 98वें अध्याय के शांति पर्व में स्वर्ग में अप्सरा को भी उल्लेख है, जो युद्ध में मारे गए वीर जीवन पर्यंत पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पति के रूप में पाने के लिए उतावली रहती है। कितना भयंकर है नर्क। नर्क को धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में स्थित माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पापियों और ईश्वर में विश्वास न करने वाले लोगों को पापाग्नि में जलाने के लिए नर्क भेजा जाएगा। यहाँ प्रहरी आपको अग्नि में जलाएंगे। यहाँ अंगारों पर चलना होगा, अंगारे ही खाने होंगे और पसीने की बूंदें ही पानी के तौर पर मिलेगी। महाभारत के शांति पर्व में सुखदेव जी बताते हैं कि यमदूत व्यक्ति के पापों के आधार पर ही उसकी सजा निर्धारित करेंगे। यहाँ आने के बाद व्यक्ति बलहीन, यौवनहीन और बूढ़ा कुरूप हो जाएगा। उसके शरीर में असंख्य कीड़ों का दर्द होगा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ईसाई धर्म हेवन और गेहना, हिंदू धर्म की तरह ईसाई धर्म हालांकि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाइबल में स्वर्ग और नर्क का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। बाइबल में कहा गया है कि जो लोग जीसस और उसकी क्रूसीय मौत में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग यानी पैराडाइज के अधिकारी बनेंगे, और जो लोग जीसस में विश्वास नहीं करते वो गेहना यानी नर्क की आग में जलेंगे। बाइबल में अध्याय 12 में स्वर्ग को उल्लेखित करते हुए पैराडाइज, सेवन ऑन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति जीसस में विश्वास रखता है वो जीसस के साथ ही सशरीर पैराडाइज में पहुंचता है। यहाँ दिव्य आकाश है और फूलों फलों से भरे उपवन है। यहाँ एंजल यानी परियां व्यक्ति की सेवा करेगी और इनकी इच्छाएं भी पूरी करेगी। बाइबल में नर्क यानी कि गेहना का भी उल्लेख बड़े ही भयानक तरीके से किया गया है। बाइबल के अनुसार यह आग और अंगारों से भरा एक बुरा स्थान है जहाँ शैतान हमेशा यातना देता रहता है। जीसस में विश्वास न करने वाली आत्माओं को यहाँ शुद्ध किया जाता है। यहाँ नाखून और आंखें नोच ली जाएगी, शरीर पर उबलता हुआ तेल डाला जाएगा और उसे नमक से भी भर दिया जाएगा। यहाँ कचरे के ढेर मिलेंगे, रोज कोड़े लगेंगे, अंगारों और कांटों पर लेटना होगा और अनंत काल तक ये पीड़ा मिलती रहेगी जब तक व्यक्ति जीसस के रूप स्वरूप को स्वीकार न कर ले। इस्लाम में जन्नत और दोजखबाती धर्मों की तरह मुस्लिम धर्मों में भी अच्छे और बुरे कर्मों एवज में जन्नत और दोजख की अवधारणा है। कुरान की कुल 111 सूरहों में से 101 सूरहों में जन्नत यानी कि बहिश्त और दोजख का भी जिक्र किया गया है।
इस्लाम की प्रसिद्ध किताब हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, ज़कात से जी चुराएगा और अल्लाह के नूर को नहीं मानेगा, उसे क़यामत के दिन दोज़ख की आग में झोंक दिया जाएगा। दोज़ख की आग हमेशा जलती रहेगी। ये आग धरती की आग से 100 गुना ज़्यादा तेज है। यहाँ अंगारों पर लौटना होगा। सांप और बिच्छू शरीर में घुस जाएंगे और काटते रहेंगे। खोलते तेल में नहलाया जाएगा। मवाद पीना पड़ेगा। कुरान में कहा गया है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को 80 बरस का दोज़ख झेलना पड़ेगा। वही जन्नत के विषय में ठीक इसके पलट कहा गया है। कुरान में जिक्र है कि कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, ज़कात देने वाले और अपने पैसे पर हज करने वाले शख्स क़यामत के दिन जन्नत के हकदार रहेंगे। जन्नत में शहद की नहरें, फलों से भरे बाग बगीचे, हसीन वादियाँ और खूबसूरत हूरें मिलेंगी। हम उम्र ये हूरें हमेशा एक जैसी रहेगी। इनका चेहरा और बदन इतना चमकदार होगा कि 70 जोड़ों में भी शीशे की मानीत चमकेगा। जन्नत में शख्स हमेशा जवान बना रहेगा और उसे कोई रंगो गम कलेश नहीं होगा। रूहानी फरिश्ते उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे और अल्लाह का साया उस पर हमेशा बना रहेगा। पारसी धर्म दुजन्हा और गरोदेमान। पारसी धर्म में भी स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है। पारसी धर्म में नर्क को द्रुजोदेमन कहा गया है, जहाँ पापों के कर्म की भयंकर सजा मिलती है। इसे दजुन्हा भी कहते हैं और दोज़ख की तरह प्रतीत होता है। दजुन्हा धरती की उत्तरी दिशा में स्थित द्रुजोदेमन अंधकार तथा दुर्गंधपूर्ण लोक है, जहाँ हमेशा शैतान की चीखें सुनाई देती है। अपने जीवन में एक बुरे कर्म करने वाले शख्स को यहाँ 100 कोड़े लगेंगे और अंगारों की हथकड़ियाँ लगाई जाती है। स्वर्ग के लिए पारसी धर्म में गरोंदेमान शब्द संस्कृत में इसे गरुत्मान माना गया है, यानी भगवान विष्णु का वाहन का प्रयोग किया गया है। सत्कर्म करने वाले सभी मनुष्य जीवन के अंत जब एक पुल से गुजरेंगे तो वो गरोंदेमान की राह पर पहुंचेंगे, जहां फरिश्ते उन्हें गरोंदेमान से ले जाएंगे। गरोंदेमान को एक नया संसार बताया गया है, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। हर सत्कर्म 100 गुण फल भोगने वाले निवासी अनंत काल तक सुख सुविधाओं को भोगते रहेंगे। गरोंदेमान को एक नया संसार बताया गया है, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। हर सत्कर्म का 100 गुना फल भोगने वाले गरोंदेमान के निवासी अनंत काल तक इन सुख सुविधाओं को भोगते रहेंगे। पैगंबर जुरास्टर की शिक्षाओं में लिखा है कि बुरे कर्म करने वाले लोग दुजन्हा की आग में गिर जाएंगे और ताउम्र उसमें जलते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।